12 अगस्त 2024 की रात लगभग 12:30 बजे का आसपास का वक्त रहा होगा। एक रोडवेज बस आकर बस स्टैंड पर रुकती है और उस बस का कंडक्टर अपना कैश लेकर जमा करने के लिए कैशियर के पास पहुंच जाता है। आईसीबीटी देहरादून जब उसे जमा कर रहा था तो कैशियर पूछता है कि आज तुम लेट कैसे हो गए? तुम्हारी गाड़ी तो लगभग 10:30 बजे के आसपास आ जाती है। जैसे ही दोस्तों कंडक्टर से यह बात पूछता है कैशियर, वैसे ही कंडक्टर सही से जवाब नहीं दे पा रहा था। वह कहता है, साहब अगर आपको एक लड़की चाहिए और उससे मुलाकात करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे ही कंडक्टर ने उस कैशियर से यह बात कहता है, कैशियर ने अपना सारा कैश किसी के हवाले छोड़ दिया और कहा, बस मैं कुछ देर में अभी आता हूँ। दोस्तों वह कैशियर उस कंडक्टर के साथ जाता है और रोडवेज परिसर के अंदर एक देहरादून दुबे की बस खड़ी हुई थी। जैसे उस बस के अंदर प्रवेश करता है तो वह देखता है कि दो ड्राइवर एक 15 साल की लड़की के साथ दरिंदगी कर रहे हैं। जैसे ही उन दोनों ड्राइवरों ने कैशियर को देखा तो दोनों बोलते हैं, साहब आ गए हैं, पहले इन्हें करने देते हैं, फिर बाद में हम कर लेंगे। अब बारी बारी से उस लड़की का बलात्कार हो रहा था। जब उनका मन भर जाता है तब वह वहाँ से चले जाते हैं। उस लड़की को जाना था पंजाब के पटियाला। यदि पटियाला की बस मिल जाती और एक गार्ड की नज़र उस लड़की पर नहीं होती तो शायद कभी भी जिंदगी में इस केस का खुलासा नहीं हो पाता। जहाँ जहाँ लोगों ने इस केस के बारे में जाना, उनके अंदर से एक सिहरन सी पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि अब वह पांचों इंसान नहीं बल्कि इंसान जैसी शक्ल में दिखने वाले जानवर जैसे लोग लगते हैं। आज की कहानी सुनाने के बाद शायद आप लोगों को भी इंसानियत पर से भरोसा टूट जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। दून आईसीबीटी पर एक गार्ड लगातार एक लड़की को देख रहा था। वह लड़की थोड़ी असहाय हो रही थी। कभी कभी वह अपने शरीर को या अपने कपड़ों को संभालने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे क्या वह बहुत ज़्यादा परेशान है। मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं लग रही थी। गार्ड ने इससे पहले कि कोई बात करता तभी वह लड़की कहती है कि मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, बस कितनी देर में आएगी? वहीं पास में ही एक व्यक्ति मैगी बना रहा है। उसकी छोटी सी एक शॉप है और उस लड़की के इर्द गिर्द एक संदिग्ध व्यक्ति था जो लगातार इधर उधर घूम रहा था। वह लड़की के पास जाने की कोशिश कर रहा था। गार्ड को यह सब बातें अटपटी लग रही थी और अजीब लग रहा था। तभी वह वहाँ से हटता है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करता है। कहता है कि साहब आईसीबीटी के प्लेटफार्म नंबर 12 पर एक लड़की खड़ी हुई है। वह कुछ अजीब लग रही है। आखिर आप देखेंगे तो शायद हो सकता है कि आप उसको थोड़ा बेहतर समझें। गार्ड ने जब यह फ़ोन करता है तो फ़ोन करने के कुछ देर बाद ही पुलिस आ जाती है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की वहाँ पर एक टीम पहुँच जाती है। उस लड़की को अपने साथ लेते हैं और उसे साथ लेने के बाद उसकी मनोस्थिति मनोदशा उसकी कुछ अच्छी नहीं थी। सवाल जवाब जो वह कर रहे थे वह सही से जवाब नहीं दे पा रही थी। पूछा कि कहाँ की रहने वाली हो? बताती है कि पंजाब के पटियाला की रहने वाली है। वहीं जाना चाहती है। लड़की को भूख लगी थी, उसे खाना खिलाया गया, उससे बातचीत की गई। उसकी हालत कुछ अजीब सी हो रही थी। उस लड़की से कहा जाता है, बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? चलो हम तुम्हारे घर लेकर तुम्हें छोड़ देते हैं। उससे बड़े प्यार से सलीके तरीके से बातचीत लोग कर रहे थे। जो खाना मांग रही थी वह खाना लोग उसे दे रहे थे और खिला रहे थे ताकि कुछ बोल सके, क्योंकि 16 साल की वह लड़की थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि एक अजीब सी दुनिया में वह घूम रही थी और अजीब अजीब तरह के लोगों से वह मिल रही थी। जिसको भी देखती थी, खासकर आदमियों को, पुरुषों को, तो वह देखती रह जाती थी और उसे डर लगता था।
तभी महिलाएं उससे बातचीत कर रही थी और लगभग 2-3 दिन बीत जाते हैं। तब उस लड़की ने कहा कि गंदा काम हुआ है। बस इतना कहने की स्थिति में थी, गंदा काम हुआ है। किसने गंदा काम किया, किसने नहीं किया, बस वह जानना चाहते थे कि आखिरकार पुलिस ने उसी तारीख के में वापस आने वाली जो बसें हैं 12 अगस्त 2024 की रात में, जिस रात में वह लड़की मिली थी, आईसीबीटी देहरादून के उस रोडवेज बस स्टैंड पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन कैमरे को बारीकी से खंगाला जाता है और देखा जाता है कि वहाँ पर एक संदिग्ध व्यक्ति जो उस लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा था, वह संदिग्ध व्यक्ति आसपास कहीं और भी दिखाई देता। उस व्यक्ति का फोटो निकलवाया जाता है और रोडवेज डिपो में जितने भी लोग काम कर रहे थे सबको फोटो दिखाया जाता है। क्या तुमने इस व्यक्ति को कहीं देखा है? तभी अलग अलग लोगों ने कहा, हाँ हमने देखा है और हम लोग इसे जानते हैं। और जैसे ही उसके बारे में पता चला तो लोग उसके पास पहुंचकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस पूछती है, आखिरकार क्या माजरा है, पूरी कहानी क्या है, तुम अपने आप से बताओगे या प्यार से बताओगे या फिर पुलिस जो तरीका होता है वह अपने तरीके से पूछेगी तो वैसे बताओगे। पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तब उसने एक कहानी सुनाई, जिस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बहुत बुरा लगेगा और इंसानियत पे शायद भरोसा उठने की पूरी संभावना होगी। 12 अगस्त 2024 की यह बात है। शाम के लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त था। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक लड़की खड़ी थी। कश्मीरी गेट पर लड़की खड़ी हुई, वह पूछ रही थी कि भैया मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, यह कौन सी बस पकड़ लूँ और मैं पहुंच जाऊंगी। उस आईसीबीटी पर सैकड़ों नहीं बल्कि बताते हैं कि हजारों बस खड़ी थी। वह लोग अलग अलग दिशा में बताते हैं और वह लड़की थोड़ा कन्फ्यूजन थी, परेशान थी, किस बस में जाके बैठूं। जिस व्यक्ति ने पूछा तो उसने कहा उस बस में जाकर बैठ जाओ। बस सामने की बस में वो लड़की जाकर बैठ जाती है। अब दिल्ली से वह बस देहरादून के लिए चलने वाली थी। उसी लड़की को उस बस में बैठा दिया जाता है। कोई किराया का मतलब फिक्र नहीं था। आराम से उस लड़की से कहा जाता है कि जब भी तुम्हारा स्टेशन आएगा, जहां तुम उतरना चाहती हो मैं तुम्हें बता दूंगा और आराम से उतर जाना। अब बस धीरे धीरे चलने लगती है। बस रात के करीब 10:30 बजे के आसपास उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के जो मेन है उस बस स्टैंड पर आईसीबीटी वहाँ पर जाकर रुक जाती है। और जब एक एक सवारी उतर जाती है और वह लड़की अकेली थी, कंडक्टर बस ड्राइवर उस बस के जो होते हैं उस लड़की के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा स्टेशन आ ही चुका है, बस एक बस और बदलनी है, थोड़ी देर बाद तुम थोड़ी देर में हमारे साथ वक्त गुजार लो और मैं तुम्हें तुम्हारे स्थान पर पहुंचा दूंगा। दोस्तों, कंडक्टर और ड्राइवर ने उस लड़की के पास जाकर उसके शरीर के साथ अलग अलग हिस्सों को छूने लगते हैं, उसे परेशान कर लगते हैं और उसके तन के कपड़े उतारकर उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य कार्य करने लगते हैं। कंडक्टर ड्राइवर बारी बारी से यह सब काम कर रहे थे। उन्हीं के ठीक बगल में ही एक बस और खड़ी थी जो ऋषिकेश से दिल्ली के लिए रूट पर चलती थी। जब वहां तक ये आवाज़ पहुंच रही थी तो गाड़ी के अंदर 2 ड्राइवर बैठे हुए थे। वह 2 ड्राइवर कुछ देर बाद उसी गाड़ी में आ जाते हैं। आकर वह दोनों देखते हैं उस बस में, जिस बस में पहले से लड़की थी, एक ड्राइवर और एक बस कंडक्टर उस लड़की के साथ गंदा काम कर रहे थे। जैसे वह दोनों देखते हैं वैसे बोलते हैं, अच्छा ठीक है, हम दोनों को भी चाहिए, हम दोनों भी इस लड़की के साथ गंदा काम करना चाहते हैं। फिर दोस्तों बारी बारी से वह चारों 2 बस ड्राइवर और 2 कंडक्टर उस लड़की के साथ लगभग 1.5 घंटे का समय बीत जाता है, बारी बारी से उसके साथ गंदा काम कर रहे थे। उस लड़की के साथ ऐसा ही घिनौना गंदा कृत्य हो रहा था। तब उस गाड़ी का जो ड्राइवर था वह दिल्ली से उस लड़की को लेकर आया था और कंडक्टर था। कंडक्टर कहता है कि मैं कुछ पैसे जमा करने के लिए कैशियर के पास जा रहा हूँ, तब तक तुम इस स्थिति को संभालो।
दोस्तों वो ड्राइवर जब कैशियर के पास पहुंचता है पैसा जमा करने के लिए, तो कैशियर कहता है कि तुम्हारा जो गाड़ी है वो तो 10:30 बजे आ चुका था, लेकिन तुम इतना लेट पैसा क्यों जमा करने आ रहे हो। दोस्तों वह बस कंडक्टर उस कैशियर से बताता है कि हमारे बस में एक लड़की है, अगर आप चाहते हैं मुंह काला करना तो आप कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही कैशियर शब्द सुनता है वैसे कैशियर उस बस कंडक्टर के साथ आता है और जिस बस में पहले से उस लड़की के साथ गंदा काम किया जा रहा था, अब टोटल 5 लोग हो जाते हैं, 2 ड्राइवर, 2 बस कंडक्टर और एक कैशियर। 5 लोग बारी बारी से उस लड़की के साथ गंदा काम करने लगते हैं। बेचारी लड़की चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज़ कहीं दूर तक नहीं सुनाई दे पाता है। लड़की लाचार थी, लड़की के साथ लोग दरिंदे की तरह गंदा काम कर रहे थे। जब लड़की चीखने की कोशिश कर रही थी, शोर मचाने की कोशिश कर रही थी, तो उसको एक ही बात कही जाती थी कि तुम पटियाला जाना चाहती हो, पटियाला जाओगी तो यह सब काम करना ही पड़ेगा। अब उस लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उसकी मनोस्थिति अब ऐसी स्थिति में नहीं थी, वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। अब कुल मिलाकर वह लड़की यहाँ से निकल जाती है, उसे जाने दिया जाता है और वह प्लेटफार्म नंबर 12 पर ऐसे ही खड़े होकर इंतज़ार कर रही थी, जहाँ पर एक व्यक्ति मैगी बना रहा था और उस लड़की पर एक गार्ड की नज़र पड़ जाती है। वह देखता है कि एक संदिग्ध कंडक्टर उस लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा है और उसे हटाने की कोशिश कर रहा है ताकि वह लड़की भीड़ से हट जाए। इस कदर देखते ही देखते वह गार्ड समझ जाता है कि दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है, इसलिए वह गार्ड अपना मोबाइल नंबर निकालता है और 1098 फ़ोन को डायल करता है। डायल करने के बाद पुलिस आती है और मौके पर आकर उन 5 व्यक्तियों को, जो पहले से उस सीसीटीवी के आधार पर पहले उस कंडक्टर को पकड़ा जाता है जो संगीत था, और उसके आधार पर 5 व्यक्तियों और पकड़े जाते हैं और उन 5 का नाम पता करें तो इस कदर है। जो एक का नाम धर्मेंद्र कुमार होता है, जिसका उम्र 32 साल के आसपास होती है, जो कि हरिद्वार का बंजारा गांव लगता है, बुग्गावाला के आसपास वहां का रहने वाला होता है। साथ ही हरिद्वार के भगवानपुर का रहने वाला देवेंद्र कुमार, जिसकी उम्र 57 साल के आसपास होती है। एक उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के नवाबगंज का गांव सीला लगता है, वहां का रहने वाला रवि कुमार होता है। साथ ही हरिद्वार के बंजारावाला गांव का रहने वाला राजपाल, जिसका उम्र 57 साल के आसपास होती है, और देहरादून के पटेल नगर का रहने वाला राजेश कुमार होता है। इन 5 को पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे बारी बारी से पूछताछ की गई तो वाकई में इस सच्ची घटना के बारे में पता चलता है, तो लोग सिहर जाते हैं। एसपी राजेश कुमार ने इनकी विरुद्ध 17 अगस्त 2024 को एफआईआर दर्ज कराई। अब उस लड़की के बारे में पूछा गया कि लड़की कहाँ की रहने वाली है। लड़की ने बताया पंजाब के पटियाला की रहने वाली है, लेकिन उसकी जब जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि वह लड़की उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद का एक थाना लगता है मूड़ापाड़ा थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है, उस गांव की वह रहने वाली होती है। अब देहरादून की पुलिस मुंडापाड़ा क्षेत्र के उस गांव में जाकर उस लड़की के माता पिता से संपर्क किया, जबकि अब तक वह लड़की कह रही थी कि मेरे माँ बाप दोनों मर चुके हैं, जबकि माँ बाप भी जिंदा है। भाई उसका रामपुर में मजदूरी करता है। अब उस लड़की के माँ बाप से पूछा गया तुम्हारी लड़की कहाँ है, तो उन्होंने बताया लगभग 12 दिन पहले वो लड़की यहाँ से निकल चुकी थी। उससे पहले भी वह 2-3 बार गई थी, लेकिन घर आ जाती थी। इस बार जब वो गई तो हम लोग परेशान हो गए और हम लोग उसे हर जगह तलाशने की कोशिश की, लेकिन मिली नहीं। अब वह माँ बाप उस लड़की से मिलने के लिए गए तो लड़की ने माँ बाप के साथ जाने से इनकार कर दिया कि मुझे इनके साथ नहीं जाना है, क्योंकि बाद में पता चला कि जो माँ बाप है उनकी भी मनोस्थिति ठीक नहीं है, वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। वो अपनी बेटी को लेकर काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा
परेशान रहते हैं और वह लड़की जिसके साथ 5 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, उसको ठीक से पता भी नहीं था कि उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य जो हुआ है वह क्या है। हालांकि उस लड़की का इलाज चल रहा है। इस घटना से संबंधित जो अन्य आरोपी हैं उनके बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, ताकि 5 से कहीं ज़्यादा तो नहीं है। इसलिए पुलिस की कोशिश है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। इनके आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कम से कम समय में इन्हें सज़ा दिलाने की कोशिश किया जाएगा, ताकि समाज को एक संदेश दिया जा सके कि बुरा काम करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वाकई में इस लड़की के साथ जो होता है, इस घटना को सुनने के बाद किसी भी इंसान की इंसानियत को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। जो ऐसा गंदा घिनौना कृत्य करता है, एक तरफ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पूरे देश में उस घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है, और वहीं उसी रात की यह घटना है। शायद बताया जाता है कि उसी रात की यह घटना देहरादून में हो रही थी। उधर ट्रेनी डॉक्टर के साथ गंदा घिनौना काम हो रहा था, और उधर इस लड़की के साथ शायद वह तारीख वगैरह कुछ अलग है, लेकिन दोनों के साथ जो हुआ वाकई में बहुत ही भयानक है। हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से अपील करते हैं कि इन बदमाशों को, इन अत्याचारियों को सजाए मौत दिया जाए। दोस्तों, आप लोगों की राय क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नई क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।